महानुभाव, यहाँ पर हम सभी लोग समूसरण महामंडल विधान के लिए उसके निमित्त से यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक भव जीव ने एक सुंदर सी जिज्ञासा रखी है कि इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता क्या है। हम कैसे इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जिस प्रकार से एक व्यक्ति 1 साल तक अपनी पढ़ाई करता है, उसके लिए अच्छी ट्यूशन पढ़ता है, अच्छी किताबें लाता है, अच्छे स्कूल का चयन करता है, अच्छे टीचर का चयन करता है। इसी प्रकार अगर इस पर्याय से भगवान आत्मा तुम्हें बनना है तो सबसे पहले जैन कुल, फिर श्रावकों के व्रत, एक निष्प्रही संत जो गुरु के रूप में हो, और एक ऐसा जिनालय जहां पर जाकर आप अपनी पूजा भक्ति आराधना के माध्यम से पुण्य इकट्ठा कर लो। जब ये सारे समीकरण आपके आसपास मंडराने लग जाएं तो समझ जाइए एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा। इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर आप उस पर्याय को धारण करेंगे जहां से दोबारा लौटना नामुमकिन है। पर बनाना पड़ेगा सारा समीकरण, और ऐसा भी नहीं कि आपने जन्म ले लिया और हाथ में आपके सारे समीकरण आ जाएं। कितने भवों का पुण्य होता है, कितने भवों का पुरुषार्थ होता है, तब जाकर किसी व्यक्ति के मंदिर जाने के भाव बनते हैं। मंदिर भी चला जाए तो मंदिर में मन लग जाए, ये उससे बड़ा भी पुरुषार्थ है। और अगर मन लग जाए तो वचन लग जाए, ये और उससे बड़ा पुरुषार्थ है। और मन और वचन लग जाए, काय स्थिर होकर के भगवान की भक्ति में लग जाए, ये उससे बड़ा भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ तो किसी न किसी माध्यम से करना ही पड़ेगा। अगर आप आज तीर्थंकर की वास्तविक स्थिति को समझेंगे और सोचेंगे कि आज ही मैं तीर्थंकर बन जाऊं, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। उनके पीछे का बैकड्रॉप चेक करो। 10 भवों का तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता ही है, उससे पहले के भी कितने भाव, उन्होंने कितना बड़ा पुण्य किया। ये तीर्थंकर शांतिनाथ का समोसरण है। ये शांतिनाथ प्रभु का जो जीव था, कई भाव पहले इसने सुसाइड भी किया था। आप सोच लीजिए, सुसाइड करने वाला जीव सीधे नरक जाता है। सागरों पर्यंत आयु को भोगने के बाद, कष्ट सहने के बाद, आर्तरौद परिणाम बनाने के बाद उन्होंने अपने भाव को सुधारने का पुरुषार्थ किया। इसलिए तो आज हम सब लोग यहां बैठकर उनकी आराधना कर रहे हैं। गलती हो जाए ये बात अलग है, लेकिन गलती पर गलती करें ये बात अलग है। एक बार उन्होंने गलती करी, लेकिन उस गलती को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया है। हमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि इस मनुष्य पर्याय को कैसे हम सार्थक करें। मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, मात्र हार मुकुट और साड़ी सुंदर पहनकर सिर्फ यहाँ आपसे पूजन के लिए नहीं, इसके अतिरिक्त भी जीवन में अगर कोई संयम धारण कर पाता है तो वो सिर्फ मनुष्य या त्रियंच है। त्रियंच भी दीक्षा नहीं ले पाते। दीक्षा या व्रत या मोक्षगामी जीव बनने के लिए इस मनुष्य पर्याय में वो भी मुनि कौन बनेगा, वो भी बनेंगे मनुष्य में जेंट्स। और आप देखिए, अभी आपकी पर्याय चल रही है मनुष्य, और उसमें भी स्त्री। स्त्री पर्याय का सबसे जटिल काम है इस स्त्री पर्याय का छेद करना। जब ये स्त्री पर्याय का छेद होगा तब जाकर के आप मनुष्य पर्याय में जेंट्स बनेंगे और जेंट्स में मुनि बनेंगे, और मुनि बनने के बाद आप 1-2 भाव नहीं, अगर जबरदस्त साधना कर ली तो 3 भाव में, और नॉर्मल साधना कर ली तो 7 या 8 भाव में नियम से मोक्ष चले जाएंगे।
इतना बड़ा ये मुनि पद होता है। इसीलिए तो चलते फिरते भगवान किसी को कहा गया तो दिगंबर मुनियों को कहा गया। भगवान एक स्थान पर बैठकर समोषण के माध्यम से हर उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो अनादि काल से तुम्हारे हृदय में और आत्मा में बस चुका है। हम सभी लोग जिस जगह बैठे हैं, ये जगह धरातल से 5000 धनुष ऊंचाई पर है। कितनी धनुष? एक धनुष की हाइट कितनी होती है? 4 हाथ, यानी 20,000 हाथ, और एक हाथ 1.5 फुट का। तो लगा लीजिए हिसाब कितनी ऊंचाइयों पर यह समोषण लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि अभी हमारा शरीर औदारिक शरीर है, इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है, मज्जा है और भी बहुत सारे अवयव इस शरीर के साथ हैं। आप देखिए जितना वजन आपके शरीर में होता है, इसीलिए आप धरती पर हैं, और जैसे ही वजन हल्का होता है आप स्वर्ग लोक की ओर चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, और जो तीर्थंकर का शरीर होता है वो परम औदारिक होता है, एक रूप मात्र होता है। बाकी सारे अवयव उनके कर्मों के साथ क्षणिक हो जाते हैं। यहां पर जो तीर्थंकर भगवान का समोषण है, जैसे ही मुनि दीक्षा लेते हैं मने परे ज्ञान के धारी हो जाते हैं, और मने परे ज्ञान के धारी बनने के बाद वो मौन रह जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, जितनी भी उनकी तपस्या की समय सीमा है, वो तपस्या को पूर्ण करने के बाद एक समय ऐसा आता है, उनके जो 8 कर्म हैं उसमें से 4 कर्मों का वो नाश करके परम औदारिक शरीर धारण करते हैं, और धारण करते ही जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर चले जाते हैं। और ये दृश्य सौधर्म इंद्र अपनी आंखों से देखता है। कहां है सौधर्म इंद्र? खड़े तो हो जाओ, मुकुट लगा लो। ये सौधर्म इंद्र अपनी आंखों से सारे दृश्य को देखता है, क्योंकि सौधर्म इंद्र के साथ साथ जितने भी इंद्र होते हैं सब अवधि ज्ञानी होते हैं। इनका ज्ञान ज्यादा होता है, ये राजा होते हैं, ये सौधर्म इंद्र होते हैं। इसी के कारण ये सारी चीजें जान लेते हैं कि किस तीर्थंकर को कब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। ये तुरंत कुबेर को आज्ञा देते हैं। कहां है कुबेर? हे कुबेर, तुम मेरे परम मित्र हो, जाओ, शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, जाओ और जाकर पूरे 3 लोक की विभूति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा अवसर जीवन में कभी तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारी इस पर्याय में रहते हुए तुम्हें तीर्थंकर शांतिनाथ का इतना सुंदर समोषण सजाने का अवसर मिला है, जाओ। और कुबेर जाता है अपने पूरे इंद्र परिकर के साथ, पूरे 3 लोक की निधियां छांट छांट के सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें उस 3 लोक के नाथ के चरणों में लगा देता है। आप देखिए 20,000 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां? जोर से बोलो। 20,000 सीढ़ियां, और वयोवृद्ध, महिला, बच्चे, आदि व्याधि वाले लोग कोई भी आराम से सुगमता से उसको पार कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं संसारी जीव जो होते हैं उनके अंदर 18 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला तो ये कि आपको प्यास लगती है, दूसरा वो जो भूख लगती है, तीसरा ज्यादा गर्मी हो तो पसीना आता है, ज्यादा देर बैठा दो तो उबासी आती है यानी नींद। इस प्रकार से 18 दोषों से हमारे भगवान रहित है। इसलिए तो कहा गया हर किसी को भगवान की संज्ञा नहीं दी गई, हर किसी को तीर्थंकर की संज्ञा नहीं दी गई, हर किसी को केवली भगवान नहीं बनाया गया। जिसने ये 18 प्रकार के दोषों को जीत लिया है वही तीर्थंकर जैसे विभूति को प्राप्त कर पाता है। इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग जीव जन्म लेते हैं, लेकिन हर जीव का पुण्य
भगवान शांतिनाथ जैसा नहीं है, क्योंकि इनके पुण्य के साथ दो विशेषताएं और लगी हैं। जब इन्होंने जन्म लिया तो ये कामदेव के पद से विभूषित थे। कामदेव का मतलब जानते हो क्या होता है? इतना सुंदर रूप कि उनके जैसा दूसरा इस धरती पर कोई रूप है ही नहीं, या ये कहो कि जिस सांचे में उनको ढाला गया वो सांचा दोबारा बन नहीं पाया। इतना सुंदर रूपवान उनका शरीर था। दूसरा, जब उन्होंने दिग्विजय यात्रा करी तो चक्रवर्ती जैसे चक्र रत्न को उन्होंने प्राप्त किया। और तीसरा, वो जब उन्होंने ये सब कुछ देख लिया और संसार से वैराग धारण कर लिया तो तीर्थंकर पद भी उनको मिल गया। यानी 3 प्रकार का विशेष पुण्य शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ भगवान को मिला। खुद ही चक्रवर्ती थे, खुद ही कामदेव थे और खुद ही तीर्थंकर। सोचिए, अगर ये 2 विभूति उनके साथ नहीं जुड़ती तो 6 अन्य लोगों को भी मौका मिल जाता। लेकिन उनका पुण्य था, इतना तीव्र पुण्य था कि तीनों चीज तीनों तीर्थंकरों को मिली और कर्मशाही मिली। उनके समोसरण में चक्रवर्ती की आवश्यकता नहीं थी, उनके समोसरण में कामदेव की आवश्यकता नहीं थी। वो खुद कामदेव थे, खुद चक्रवर्ती थे और खुद ही तीर्थंकर भगवान थे। यहां पर 18 प्रकार के जो दोष कहे हैं, पहली क्षुधा, याद कर लीजिए। आपको भगवान बनना हो तो क्षुधा, पूजा जी, इस क्षुधा से निवृत्ति आना चाहिए। देखिए, हमारे यहां दिगंबर आमनाओं में एक टाइम आहार की व्यवस्था है। क्यों की गई मालूम है? अगर 4 टाइम भी खा लेते तो यहां कोई मना करने वाला नहीं था, 10 टाइम भी खा लेते कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन एक टाइम का इसलिए निर्णय लिया गया कि आप इस क्षुधा से विजयी बने। आप देख लीजिए, कभी कोई जैन संत आपसे नहीं कहता भैया भूख लग रही है, भैया प्यास लग रही है। कभी मांगता नहीं, कभी बोलता नहीं, कभी बताता नहीं, कभी समझाता नहीं। जैसे ही मुद्रिका लेते हैं, आहार संज्ञा जागृत हो जाती है और आहार के बाद आके इरियापद भक्ति करते ही आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है। अगर आप मुझसे पूछो बॉबी भाई, अगर आप मुझसे पूछो महाराज श्री, आपको कभी रात्रि के स्वप्न में भोजन के विचार आए? तो मुझे 26 साल हो गए इस मार्ग पर, 22 अप्रैल को पूरे 26 साल हो जाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए। मुझे आज तक राकेश जी कभी खाने पीने के सपने नहीं आए। मेरा इंटरेस्ट वहां है ही नहीं। शुरू से मेरे घर में तो 50 बार आते थे कि कल मुझे ये खाना है, कल ये बनाना है, कल इस होटल में जाना है, आज यहां पार्टी करना है, आज उस ठेले में खा के आऊंगा, आज उधर जाऊंगा। सैकड़ों बार सपने आए। और जिस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत लिया है 22 अप्रैल को, उस दिन का दिन है और आज का दिन, आज तक मुझे कभी खाने और पीने के किसी प्रकार के स्वप्न नहीं आए। अगर स्वप्न आए भी हैं तो समोसण के आए, भगवान के आए, जीर्णोद्धार के आए, पंचकिणक के आए, गुरु के आए, विहार करते हुए आए। इसके अलावा कभी कोई सपने आए नहीं। या तो कल क्या बोलना है, क्या सोचना है, किस बारे में काम करना है, इस ज्ञान अर्जन के अलावा कोई फालतू के सपने आए। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जीवन भगवान और गुरु के लिए समर्पित है। और आप क्या करते हो? आप रात के ही सोचते हो कल पाड़ना है, गुलाब जामुन बनाएंगे, कल पाड़ना है, फलानी होटल में समोसा खाने जाएंगे। अब आज तो उपवास चल रहा है, आहार संज्ञा बिल्कुल समाप्त है, फिर भी मन में बार बार विकल्प आ रहा है, तो उपवास खराब हो गया। उपवास के दिन क्लोजिंग होना चाहिए, बिल्कुल बंद। जैसे दुकान बंद करके आ जाते हो, अब दुकान का ख्याल खत्म रहता है, अपने काम में लगे होते हो, इसी प्रकार भोजन के बाद उस ख्याल को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कई लोग आकर मुझसे पूछते हैं महाराज जी हम उपवास नहीं कर पाते। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर पाते? शक्ति नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल शक्ति है और तुम्हारे अंदर है। मैं मालूम है 50 टाइम खाता था,
और बिना मीठे से शुरुआत नहीं होती थी। तुम तो चाय दिन में एक बार पीते थे, हम तो 20 बार पीते थे। जब चाय बनाए तो चख लें, जब चाय बनाए तो चख लें, जब मीठा बनाए तो खा लें कैसा बना है। जब भी कोई नमकीन बनाए सबसे पहले भोग यहीं चढ़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा, तब उसको ग्राहक को देते थे। अब आप सोच लीजिए, जो मीठा से शुरुआत करता है, 13 साल हो गए मीठा का त्याग ही कर दिए तो कर दिए। जिस चाय को उठते साथ पीने की तलब लगती थी, जिस दिन महाराज के पास चरणों में सिर पर चढ़ा, 26 साल हो गए, आज तक दोबारा पीने की नौबत नहीं आई। जो 50 टाइम भोजन करते थे, अब 10-10, 5-5 दिन के लगातार उपवास कर लेते हैं। कभी तुमसे ये नहीं कहा मुझे पीड़ा है, दर्द है, अरे भैया कमर दबा दो, हाय मर गया, ए माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द दे रहा है। नहीं, एक ही सब्जेक्ट याद करते हैं, तुष्मास भिन्नम, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म होने के बाद हमें इतने बीहड़ जंगल से अगर मुनि बनने का अवसर मिला है, तो ये मैं समझता हूं अपने आप का सौभाग्य। तो इस सौभाग्य को मैं दुर्भाग्य में क्यों बदलूं? जीवन बहुत छोटा सा है, नया जीवन दोबारा मिला है, तो क्यों ना इसको धर्म के लिए, प्रभु के लिए समर्पित कर दो। शायद हमारा दूसरा जन्म ऐसे ही इतिहास बनाने के लिए हुआ है। तो महानुभाव, कोई कहता है कि हम उपवास नहीं कर पाते, तो उनसे मेरी एक बात कहने का ये निवेदन है कि आप दिन भर में 8 घंटे का उपवास तो रोज कर सकते हो। मुकेश जी, कितने घंटे का? 8 घंटे का। आप कहोगे कैसे? भैया सुबह उठे, आपने चाय नाश्ता कर लिया, इसके बाद भोजन कब करोगे? 11 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे अगर आपने नाश्ता किया है या 8 बजे किया है, तो उसके बाद तुरंत तो तुम कुछ खाओगे नहीं। तुरंत आप एक काम करिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए और 11 बजे तक का चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दीजिए। कितने घंटे मिल गया पुण्य आपको? 3 घंटे का। अब जब 11 बजे अच्छे से ठूस ठूस के आपने खा लिया, हिला डुला करके पानी पी लिया, 12 बज गए, अब 3-4 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिए 3 घंटे के लिए। तो 3 और 3 घंटे कितने हो गए पीयूष भाई? 6 घंटे। आप कहते उपवास नहीं कर पाएंगे?